हाँ तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, भारत के विदेशी संबंध। ठीक है, इसकी दो तीन क्लासें मैंने पढ़ा दी हैं। 3 क्लासों में काफ़ी कुछ कवर भी कर लिया है। और हम भारत चीन संबंध पढ़ रहे थे। भारत चीन संबंध में मैंने 2-3 संबंध मतलब विवाद के जो प्रमुख कारण थे उनको लिखवाया था। और उसमें भारत, एक तो तिब्बत वाला मामला हमने पढ़ लिया था, और दूसरा था भारत चीन पर सीमा विवाद रहता है, उसको हम पढ़ रहे थे। पहले मैं जो पुराना जो वो है इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से आगे से स्टार्ट करते हैं भारत चीन सीमा विवाद। पहले मैं समझा देता हूँ इस लाइन को दोबारा से रिपीट करके। ये लाइन ये थी कि भारत और चीन के मध्य जो सीमा पर विवाद रहता है वो 2 राज्यों में रहता है, एक तो जम्मू कश्मीर में और एक अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि इन 2 राज्यों के अंदर जो चीन है और भारत की सीमा का क्या होता है, आपस में वो होता है, दोनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं। तो जम्मू कश्मीर में जहाँ पे सीमाएं मिलती हैं चीन के साथ, तो वहाँ पर जो विवाद है वो, जिस क्षेत्र में विवाद है उसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में नेफा, नेफा के नाम से जाना जाता है। और ये नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, 2 जगह सीमा पर विवाद है भारत और चीन के मध्य, एक तो है जम्मू कश्मीर में, एक है अरुणाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में है अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में नेफा। तो मैं इसको मतलब सीमा विवाद जो रहता है उसको समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अक्साई चीन क्या है और नेफा क्या है। और अक्साई चीन में मैं थोड़ा बहुत समझा पाया था, इसके बाद क्लास पूरी हो गई थी तो मैं पूरा नहीं समझा पाया, तो आज मैं समझा देता हूँ आपको। अब इसके बाद भारत चीन सीमा विवाद में तो 2 चीज़ें हैं। तो पेज को 2 भागों में बांटकर आपको दोनों को लिखना है। किस तरीके से, हालांकि परीक्षा में आए ना आए, पर आपको समझने की दृष्टि से होना चाहिए। एक है अक्साई चीन, अक्साई चीन को मैं इधर समझाता हूँ। ठीक है, आपको भी पेज को इसी तरीके से बांट लेना है, अक्साई चीन। ठीक है, और दूसरा है नेफा। इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये अक्साई चीन वाला मामला है जो है, भारत और चीन की जो सीमा लगती है जम्मू कश्मीर में वहाँ पर है। और नेफा है जिसको वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है उसका प्राचीन नाम नेफा है। अक्साई चीन क्या मामला है, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, पॉइंटों के माध्यम से लिख पाऊंगा भी, साथ में आपको भी लिखते हुए जाना है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। जम्मू कश्मीर व चीन की सीमा, सीमा के साथ, सीमा के साथ ही बंजर, उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ पहाड़ी निर्जन क्षेत्र, निर्जन क्षेत्र, निर्जन क्षेत्र है। निर्जन क्षेत्र को अक्साई, ठीक है, अक्साई चीन कहा जाता है। एक पॉइंट ये हो गया अक्साई चीन के बारे में। अगला पॉइंट लिखेंगे 1950, 1950 से ही अक्साई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन को लेकर विवाद है। 1955 तक भारतीय सेना इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में गश्त लगाती थी। मैं पूरा समझाऊंगा डिटेल से। ठीक है, गश्त लगाती थी। ठीक है, 1955 तक गश्त लगाती थी। लेकिन 1957 में, 1957 में चीन ने इस इस क्षेत्र, इस क्षेत्र में, क्षेत्र से गुजरने वाली एक सड़क का, सड़क का गुजरने वाली एक सड़क का निर्माण किया तथा इसके बाद चीन ने इस क्षेत्र को अपने मानचित्र में
अपने मानचित्र में दर्शा दिया, जिससे लेकर भारत ने इसका विरोध किया तथा भारत ने क्या किया, अपने इसका क्या किया, विरोध किया। इस विवाद के कारण ही भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था, 1962 में भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो सारा मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा एक आध पॉइंट और लिख लो आप इसमें। युद्ध समापन पर चीन लगभग अक्साई चीन वाले क्षेत्र में लगभग अक्साई चीन लगभग यहाँ से हटा दो, अक्साई चीन समापन पर चीन अक्साई चीन वाले क्षेत्र में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा जमाए हुए है। इस क्षेत्र में सीमा विवाद तभी से बना रहता है। ठीक है, अक्साई चीन के बारे में जो भी बातें थी मैंने समझाई। ठीक है, सारी की सारी बातें लिखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, जहाँ पे मतलब मैं भारत का मैप बनाने की कोशिश करूँ, छोटा सा मैप यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, जहाँ पे हमें जरूरत है उतना ही बनाऊंगा मैं। तो इस तरीके से भारत का ऊपर का नक्शा, यहाँ पे है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, ये सीमा लगती है। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, अभी 2019 से क्या 2 संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर चीन की और इसकी सीमा लगती है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है ये पहाड़ी इलाका है, बंजर है, और यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते। ठीक है कि नहीं है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इस क्षेत्र है भारत और चीन सीमा जहाँ पर लगती है, इसी क्षेत्र को अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो विवाद है ये 1950 से ही आ रहा है। ठीक है, 1950 से भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है, और यहाँ पे 1950 से विवाद जब स्टार्ट हुआ तब से भारत ने फिर यहाँ पे क्या कर, भारतीय सेना यहाँ पर गश्त लगाती थी, जो अक्साई वाला चीन वाला क्षेत्र जो भारत के उसमें था, क्योंकि यहाँ पर ठीक से सीमा का सीमांकन नहीं किया गया, दोनों देशों के बीच की सीमा। ठीक है, उसका ठीक से सीमांकन नहीं होने की वजह से भारत अपना दावा करता है, चीन अपना दावा करता है। ठीक है, और ऐसे करते करते सीमांकन नहीं होने की वजह से जितना क्षेत्र भारत का था उस पर भारतीय सेना क्या करती थी, गश्त लगाती थी। और भारतीय सेना कहाँ तक गश्त लगाती थी, 1955 तक भारतीय सेना ने गश्त लगाया। ठीक है, गश्त लगा रही थी, लेकिन आपको पता है कि 1954 के अंदर 19 अप्रैल 1954 के अंदर भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौते के बाद उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनको ये लगा कि चीन के साथ हमारा पंचशील समझौता हो गया है। उस समझौते में ये भी मामला है, ये भी एक जो सिद्धांत 5 सिद्धांत है उनमें ये भी सिद्धांत प्रमुखता से दिया गया था कि भारत एक दूसरे मतलब चीन और मतलब भारत आपस में एक दूसरे पर ना तो आक्रमण करेंगे, ना ही एक दूसरे की संप्रभुता अखंडता के सम्मान दोनों सम्मान करेंगे, और ना ही एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। अभी इतनी बातें उसमें 5 सिद्धांतों के अंदर थी। तो भारत को पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको ये विश्वास था कि इस सिद्धांत के तहत चीन हम पर कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन चीन ने अपनी वो दिखाई, दुर्जनता दिखाई, और 1957 में चीन ने क्या किया, इस क्षेत्र से गुजरने वाली एक सड़क का निर्माण कर दिया। इसी क्षेत्र में से चीन ने एक सड़क का निर्माण कर दिया। जैसे ही चीन ने सड़क का निर्माण किया तो भारतीय सेना ने उस समय इतना विरोध नहीं जताया, और जैसे ही चीन ने सीमा विवाद मतलब कि सड़क का निर्माण किया तो चीन
वो ज़्यादा उत्साहित हो गया, और चीन जब ज़्यादा उत्साहित हो गया तो चीन ने क्या किया, फिर इस पूरे क्षेत्र को दोबारा से जो अपना मानचित्र दिखाया वैश्विक स्तर पर, उस मानचित्र में इस क्षेत्र को, जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, इसको खुद के मानचित्र में दिखा दिया कि ये तो हमारा हिस्सा है, ठीक है। और इसको लेकर भारत ने फिर कड़ा विरोध जताया, वैश्विक स्तर पर भी इस मामले को उठाया भारत ने, और जिसे लेकर भारत ने इसका क्या किया, विरोध किया। इस विवाद के कारण भारत चीन, इस विवाद के कारण ही चलते चलते फिर 1962 के अंदर भारत और चीन के मध्य क्या हो गया, युद्ध हो गया था, ठीक है ना। इस युद्ध में भारत को हार का ही सामना करना पड़ा था। तो 1962 में युद्ध हुआ। युद्ध जब समापन हुआ तो युद्ध के समापन पर यह देखा गया कि जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, उसके लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। चीन ने इतनी जमीन भारत की हथियाली हड़प ली, 38,000, लगभग 38,000 किलोमीटर, ठीक है। वो तो ये वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमेशा दोनों देश की सेनाएं हमेशा तैनात रहती हैं, और यहाँ पे हमेशा सेनाओं के मध्य तनातनी रहती है, और हमेशा तनाव बना रहता है सीमा पर, ठीक है। तो इस क्षेत्र को, जो जम्मू कश्मीर का और ये क्षेत्र वाला, इस क्षेत्र को जहाँ पे दोनों की वो है सीमाएं, उसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं दूसरा बताता हूँ आपको, नेफा क्या है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम समझते हैं कि नेफा क्या है। हालांकि परीक्षा में पूछने के चांसेस नहीं है इस चीज को, ये केवल किताब में आपको दे भी नहीं रखा, केवल अक्साई चीन के नाम से दे रखा है। लेकिन फिर भी मैंने समझाने की कोशिश की, कम से कम आपको समझ में आए कि अक्साई चीन मामला है क्या, ठीक है। दूसरा मामला है कि जहां पे विवाद रहता है सीमा पे, वो है नेफा, ठीक है। नेफा, अब इस नेफा का मतलब क्या है, नेफा का पूरा अर्थ आप समझने की कोशिश करोगे तो नेफा का पूरा अर्थ होता है, एन का मतलब होता है नॉर्थ, ठीक है, और ए का मतलब होता है ईस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रंटियर, TIOR, फ्रंटियर। इसका मतलब होता है एजेंसी, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो सुधार लेना। मैं बोल देता हूँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर और एजेंसी, ए जी ई एन सी वाई, ठीक है। इसका नॉर्थ का मतलब क्या होता है, आप जानते हो, उत्तर, ठीक है। इसका मतलब होता है पूर्व या पूर्वी। फ्रंटियर का मतलब क्या हो गया, सीमांत, ठीक है। और एजेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रदेश बोल सकते हैं, एजेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। जब इसका पूरा अर्थ देखोगे तो ये निकल के आता है उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश, यानी कि जो ये क्षेत्र है, इसको बोला जाता था पहले नेफा, यानी उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश, यानी कि वो लास्ट का हमारा स्टेट जहाँ पर मतलब चीन के साथ सीमा लगती थी, वो लास्ट वाला अंतिम, जब हम भारत के नक्शे में देखते हैं, ठीक है, भारत के नक्शे में जब इधर वाला जो यहाँ पे है, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको नेफा क्या है, इसकी मेन फैक्ट लिखवाने की कोशिश करता हूँ, इधर लिखने की कोशिश करना आप। नेफा, नेफा अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश का प्राचीन नाम है, या अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राज्य, दूसरा पॉइंट लिखोगे इसमें, राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम, और ये अधिनियम कब आया था, पुनर्गठन अधिनियम 1972 में, 1972 में इसे संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। पहले इसे कौन सी साल में, 1972 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, हमारे संविधान में संशोधन हुआ, उस संशोधन के तहत 1972 में इसे संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब वर्तमान में ये राज्य है, संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो ये राज्य कब बना, तो तीसरा फैक्ट आपको लिखना है कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भारत व
भारत व चीन की सीमा सीमा साझा होती है, जहां सीमा पर विवाद व तनाव की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, तो समझ में आया। तो नेफा क्या है? नेफा मतलब है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि उत्तर पूर्वी सीमांत है। उत्तर पूर्व का जो सबसे लास्ट वाला अंत वाला सीमा पर जो भारत का राज्य था, उसको बोला जाता था पहले नेफा के नाम से। और बाद में इसको क्या किया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1972 में 1972 में जो हमारा अरुणाचल प्रदेश जो वर्तमान में स्टेट है, पहले एक केवल क्षेत्र था, और 1972 में इसको क्या दिया गया, यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर अरुणाचल प्रदेश को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा ध्यान रखना 1987 में दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश में भारत व चीन की सीमा साझा होती है, ठीक है ना। तो वहां पर उस सीमा पर क्या रहता है, हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, तो ये दो चीजें थी आपकी, अक्साई चीन और नेफा। ठीक है, मैंने इनको खूब विस्तार से समझाने की कोशिश की है। अब हम आगे बढ़ते हैं भारत चीन सीमा विवाद में। एक पॉइंट मैंने लिखवा दिया था, उसी में ये एक्साई चीन और नेफा आ गए थे, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे अब। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, शायद 2 नंबर डाल लेना, शायद उसमें 2 डाला था मैंने। चीन चीन ने भारत के इन हिस्सों, कौन कौन से, जो अक्साई चीन और नेफा बताया, इन हिस्सों पर अपना अधिकार अधिकार जताया। तब भारत ने तब भारत ने कहा कि मामला मामला अंग्रेजों ब्रिटिश काल में, यानी अंग्रेजों के समय सुलझाया जा चुका है। लेकिन चीन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया व सड़क बनानी शुरू कर दी। ठीक है, दोनों देशों के नेताओं के बीच काफी चर्चाएं हुई। ठीक है, काफी चर्चाएं हुई तथा सीमा पर सैनिकों के मध्य टकराव की स्थितियां भी बनी। ठीक है, स्थितियां भी बनी, लेकिन समाधान नहीं निकला। पांचवा हो गया पंचशील समझौते
पंचशील समझौते समझौते व चीन के भरोसे के कारण नेहरू जी को नेहरू जी को लगा ही नहीं कि चीन भारत के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इस स्थिति के कारण ही इन स्थितियों के, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो इन स्थितियों के कारण ही 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें जिसमें भारत को हार मिली या हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, इतनी बात लिख लो बस। अब देखो समझो, चीन ने क्या किया कि चीन ने भारत के इन हिस्सों पर अपना अधिकार जताया कि जो अक्साई चीन वाला नेफा वाला क्षेत्र है ये हमारा है, कुछ भाग पर अपना अधिकार जताया। तब भारत ने कहा कि भारत अंग्रेजों के समय से इस मामले को सुलझा चुका है, लेकिन चीन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ये इस सब मतलब ये मामला जो आप इसको पेचीदा बना रहे हो, जिस पर अपना अधिकार जता रहे हो, अंग्रेजों के टाइम से ये हमारा है और हमारा रहेगा। लेकिन चीन ने मानने से इनकार कर दिया। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन के कुछ हिस्सों पर क्या किया, कब्जा कर सड़क बनाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, अभी मैंने पिछले जो अक्साई चीन का मामला समझाया उसमें भी ये बातें लिखवाई। दोनों देशों के नेताओं के बीच काफी बार चर्चाएं हुई। उधर से चीन के जो भी राष्ट्रपति थे वो और भारत के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने कई बार मीटिंगें की कि ये विवाद सुलझाया जा चुके, कई बार चर्चाएं भी हुई, वैश्विक स्तर पर भी मामला खूब गरमाया, खूब चला, लेकिन फिर भी क्या नहीं निकला। और सीमा पर जो जहाँ पे ये स्थिति बनी थी कि मतलब अक्साई चीन वाला और नेपाल वाला क्षेत्र है, वहाँ पे सैनिकों के मध्य भी टकराव की स्थितियां बनी, मतलब आपस में तनातनी का मामला, आपस में सैनिक भी उलझ गए यहाँ पर। ठीक है कि नहीं, लेकिन समाधान नहीं निकला। फिर भी पंचशील के समझौता और चीन का भरोसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को धोखा दे गया। पंचशील का समझौता के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये मान रहे थे कि चीन आक्रमण नहीं करेगा, और चीन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का हद से ज्यादा भरोसा। नेहरू जी को क्या कर दिया, लगा ही नहीं कि चीन भारत के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, चीन ने धोखा दिया और इस तरीके से ये स्थितियां बनी। तो इन स्थितियों के कारण ही 1962 में भारत चीन के मध्य युद्ध हो गया। इसमें ही भारत को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि भारत को जब 1962 में चीन ने अचानक हमला किया तो भारत की कोई तैयारियां नहीं थी, तो भारत को सामना करना पड़ा। और इसके बाद जब 1962 में जब स्थिति सामान्य हुई, तब तक चीन लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा जमा चुका था। कितने क्षेत्र पर, ध्यान रखना, लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा जमा चुका था अक्साई चीन वाले क्षेत्र पर। ठीक है, इस तरीके से ये भारत चीन सीमा, मतलब भारत और चीन के सीमा के मध्य जो भी विवाद रहते हैं, दो जगह नेफा क्षेत्र और अक्साई चीन पर, सारी बातें मैंने लिखवाने की कोशिश की है, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आराम आराम से आप लिख के समझते रहना। अगला जो तीसरा जो मैंने बताया था कि अब पढ़ना है कि 1962 का युद्ध। ठीक है, विवाद का कारण बनना 1962 का भारत चीन युद्ध। तो लिख ले, हेडिंग डाल लेंगे, भारत चीन युद्ध। और युद्ध हुआ था कब, 1962 में। ठीक है, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया मोबाइल में। हाँ, तो 1900 भारत चीन युद्ध के मध्य में जो भी मेन पॉइंट है वो लिखने की कोशिश करना, मैं लिखवाता हूँ। सबसे पहले क्या किया 1962 में, 1962 में देखो मेरी हैंड राइटिंग ठीक ठाक है, ऐसे नहीं है कि जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम कम रहता है और क्लास रिकॉर्ड होती है तो जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, इसलिए मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी है। ठीक है ना, बोर्ड पे देख के आप ऐसे मत सोचना, केवल आपको समझना है कि मैंने क्या लिखा है, बोलने के साथ समझना है। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में लिखता हूँ। ठीक है, 1962 में चीन ने चीन ने भारत पर भारत पर
हमला कर दिया। ठीक है, अचानक हुए हुए हमले ने भारत को तैयारी का कोई मौका नहीं दिया। मौका नहीं दिया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो कोई, चीन की सेना काफी अंदर तक अंत में चीन द्वारा वैश्विक स्तर के दबाव के कारण युद्ध विराम की घोषणा की गई। ठीक है, इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इस युद्ध से संबंधित जो भी बातें पिछले वाले वही बातें हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। 1962 में चीन ने अचानक भारत पर हमला किया। अचानक हुए इस हमले ने क्या किया, भारत को तैयारी करने का मौका ही नहीं दिया, संभलने का मौका ही नहीं दिया। चीन की सेना काफ़ी अंदर तक आ गई थी। ठीक है, षड्यंत्र के साथ चीन ने हमला किया था। चीन की सेना अंदर तक घुस गई भारत में, और अंत में चीन द्वारा वैश्विक स्तर पर जब दबाव बना कि चीन गलत कर रहा है, उस दबाव के कारण फिर चीन ने ही युद्ध विराम की घोषणा की, वरना भारत युद्ध को तो झेल ही नहीं पा रहा था। तो ये चीन ने ही फिर, कहने का मतलब चीन मतलब युद्ध विराम की घोषणा तब करता है जब चीन को लगता है कि हमने काफी जमीन हथिया ली है, अब युद्ध विराम की घोषणा कर दो, अगर आगे जाएंगे तो फिर ज्यादा मामला बढ़ जाएगा। ठीक है, इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। इतनी सी बातें लिखनी है। ठीक है, ये 1962 का भारत चीन का युद्ध था। ठीक है, अब इस युद्ध के परिणाम भी लिख लेते हैं। चीन युद्ध के परिणाम। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भारत चीन युद्ध 1962 के प्रमुख परिणामों को लिखिए। तो क्या क्या लिखना है आप लोगों को? पहला क्या हो जाएगा, भारत। सीधी सी बात है कि भारत को हार का सामना करना पड़ा। एक तो ये परिणाम निकला, हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, पड़ा। दूसरा हो जाएगा, भारत की जो विदेश नीति चीन के साथ लगती थी, पंचशील समझौता धरे के धरे रह गए। ठीक है, भारत की विदेश नीति की आलोचना हुई। कई बड़े सैनिक कमांडरों को इस्तीफा, या कमांडरों ने इस्तीफा दिया। उस समय रक्षा मंत्री थे के मेनन, सॉरी वीके मेनन एक फिल्मों में आते हैं, उनके नाम पे मेरे को के मेनन याद रह जाता। तो वीके मेनन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, या मंत्रिमंडल छोड़ दिया, ऐसे लिख लो। ठीक है, मंत्रिमंडल छोड़ दिया। पहली बार सरकार के विरुद्ध या खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और अगला लिखो, क्या लिख सकते हैं, हाँ ये भी लिख लो। चलो, नेहरू जी की छवि को नुकसान हुआ। ठीक है, और एक और लिख लो, भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी
भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का